अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने इसकी कटिंग की है। एरोहेड कहलाता है सिंगोनियम। और इस वैरायटी की चूँकि ये गमलों में लगा हुआ है और ये मेरी 17 कटिंग्स हैं। और इन 17 कटिंग्स को मैंने यहाँ अभी काट के रखा है। और ये जो वाइट वाइट है ये इसका सैप निकला है। इसका मतलब है कि इनको इतनी ज़्यादा पानी की नहीं ज़रूरत होती। आने वाली सर्दियों में फॉग से ये मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो इस सीज़न में मैंने इनको काट दिया है। और मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको शुक्राने के तौर पे लगाती हूँ। और इस वक्त मैं इनको पानी के गुलदान जो हैं या पानी के कंटेनर जो भी हैं, वेजीज़ वगैरह, उनमें लगाऊंगी। इसमें कुछ कटिंग में एक से ज़्यादा आप देख रहे हैं रूट्स हैं। और ये पूरा विंटर सीज़न मैं इसी तरीके से इनको रहने दूंगी। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। तो बस ये पानी के अंदर ग्रो करेंगे और नेक्स्ट सीज़न में इनको मिट्टी में डाल दूंगी। और ये मैं बहुत सारे गिफ्ट्स अपने रिश्तेदारों के लिए और दोस्तों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए तैयार करती हूँ। ये तकरीबन मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 100 प्लांट्स जो हैं ये मेरे तैयार हो जाएंगे। और मुख्तलिफ़ कटिंग्स, क्योंकि वैसे भी इन्होंने वेस्ट हो जाना है, ये टाइम में मैं इनको सेव कर लेती हूँ। और ये मेरे लिए कुछ भी एफर्ट नहीं, क्योंकि एक पानी के गुलदान में अगर 10-10, 15-15 भी रख दो तो इजीली 100 के करीब कटिंग्स जो हैं आप सेव कर सकते हैं। इन कटिंग्स को मैंने पानी में धो लिया है, क्योंकि अब इनको चूँकि अंदर रखना है ताकि अगर कोई बग्स हैं और कोई मिट्टी है तो वो ये निकल जाएगी। इस काम में मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। कटिंग से लेकर लगाने तक ये मैं खुद ही करूँगी। और जैसा कि आप जानते हैं 3 महीने पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे अभी भी मेरी टांग का प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद भी ये काम बिल्कुल आसानी से हो गया, बैठे बैठे हो गया। तो मैं समझती हूँ नेकी के किसी काम को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस वक्त आपके जो हालात हैं आप वो नेकी का काम कर लें। अब एक फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी कटिंग्स इसमें डाल चुकी हूँ, कि कितनी कटिंग्स मैंने एक में डाली हैं। एक ये छोटा सा कप है कहवे का जो अब यूज़ नहीं होता, कुछ इसमें डाल दिए। लेकिन ये जितनी कटिंग मैंने की उनको पानी में डाल दिया। और अब आपको मैं एक डिस्टेंस से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो कोई भी वेज आपके पास हो, प्लास्टिक का डिब्बा, बर्तन, ब्रोकन गिलास, सब में ये लग जाती हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आप देखिए कि जितने भी पत्ते हैं वो इक्वल नहीं, उनके रंग, शेप में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो नेचर हमें ये बताती है, यहाँ से फिर से एक लेसन निकलता है कि जो एसिमेट्रिकल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटी होती है। और नेचर ने चीज़ों को एसिमेट्रिकल करके उसमें ब्यूटी जो पैदा की है, दैट इज़ अमेजिंग। और ये आप इसका फाइनल लुक देख रहे हो। और मैंने ये काम उस बच्ची के लिए किया जिसने मुझे कहा कि वो क्वारंटीन में डिप्रेशन का शिकार है और उसके पास करने को कुछ नहीं, और वो अपने बच्चों को मारती है या घर में बोर होती रहती है या टीवी पे ड्रामे देखती है, गाने सुनती है, मगर एंड में उसका डिप्रेशन और बढ़ जाता है। तो दूसरा वेज मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो चूँकि छोटा सा मैंने तैयार किया, उसको मैं किचन की जो खिड़की है उसमें रख दूँगी। ये एरोहेड की यानी सिंगोनियम की थर्ड अरेंजमेंट। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब मैं काउंटिंग नहीं कर सकती। लास्ट ईयर सिंगोनियम की तरह ये पोथो यानी कि मनी प्लांट मैंने इसी तरीके से कटिंग की। इनिशियली उनको पानी में रखा, फिर ये मट्टी डालकर गुलदान में डाल दिया। अभी आप इधर और देखिए, ये पानी वाला देखिए कि पानी का भी, ये भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको पानी चेंज करना पड़ता है। तो मनी प्लांट या पोथो जिसको कहते हैं ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो सेम पैटर्न है, उसी तरीके से कटिंग की, क्योंकि इसकी नोड हर पत्ते के साथ एक नोड होती है जो फ्यूचर में एक नया प्लांट बनती है। और इस तरीके से 1 साल में ये मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट्स के भी सेम पैटर्न पर ये मैंने तैयार किए और ये सारे आपके सामने।